तो आज जरा एजीआर की कहानी को समझेंगे। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है? दरअसल पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अभी वीआई एक हो गई है और बहुत सारा कुछ हुआ है, किसकी वजह से? सिर्फ एक एजीआर की वजह से। अब एजीआर है क्या, थोड़ा सा उसे डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल हुआ ये कि 2019-20 के समय हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब हमारा कह लो मोटा मोटा जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि भाई जो ये कंपनी है, जितनी भी कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रही हैं, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, ये सब लोग बहुत पैसा कमा रही हैं और हमें तो इन्होंने वो पैसा दिया है जो खाली टेंडर में हो गया, जो इन्होंने अपने जो स्पेक्ट्रम वगैरह लिए थे उसके हिसाब से दे रही हैं। अब इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि हम ऐसा करेंगे, जो इनको पैसा कमा रही है उसको टेली और नॉन टेली कम्युनिकेशन दो तरीकों से हम पैसा बांट लेंगे। तो जो टेली कम्युनिकेशन को तो स्पेक्ट्रम इन्होंने ले लिए, प्राइवेट कंपनी ने उनका पैसा दे दिया, उनकी बोली लगी, बिडिंग हुई, उसके बेस पे इनके पास स्पेक्ट्रम है, जितने समय के लिए है वो यूज़ करेंगे, उसका पैसा देंगे, जिसमें ये सर्विसेज देते हैं, कॉल, डेटा, एसएमएस, रोमिंग वगैरह देते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं। ये कमाई करेंगे, उसमें हमारा जो परसेंट है वो हमें मिलेगा। अब सरकार ने एक नई कैटेगरी बनाई जिसको बोला नॉन टेली कम्युनिकेशन, जिसमें इनके मॉल माल वगैरह बनाते हैं, एसेट्स होते हैं या इंटरेस्ट आता है, जिस पे रेंट पे बहुत सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, बहुत सारे टावर वगैरह अपनी एक्सपर्टीज रेंट पे देते हैं। ये उससे जो पैसा कमाते हैं, ये वाला पैसा इनका उस पैसे से कई बार ज़्यादा होता है। तो हम एज ए गवर्नमेंट हमने जो बेचा, मतलब हमारा माल गया और हमें कुछ नहीं मिल रहा, और ये तो प्राइवेटली बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी पैसे लगाएंगे, इसके ऊपर भी सेम टैक्स लगाएंगे। और कब से लगाएंगे? 2000 से लगाएंगे। 2000 मतलब ये केस है 2019 में, और लगाएंगे कब से? सन 2000 से। तो 19-20 साल का पूरा गैप हो गया और पैसा यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, तो इसके ऊपर जब टैक्स लगेगा या इसके ऊपर जो पैसा लेंगे, और उन्होंने वो पूरी कहानी बनाई एजीआर की, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसके अंदर अपना एक कैलकुलेशन डाल के वो पैसा जोड़ा। अब ये कंपनी चलेंगी सुप्रीम कोर्ट में। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जा करके बोली कि ये क्या बात है, पहले तो आपने बताया नहीं कुछ भी, जब बताया नहीं, अब आप अचानक हमसे बोल रहे हो कि हमें इसमें से पैसा चाहिए आपकी कमाई में से, तो हम कैसे दे देंगे? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब एनालिसिस किया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कंपनियों ने सरकार को बहुत समय तक बेवकूफ़ बनाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पॉलिसी नहीं बन पाती है, तो सरकार का नुकसान तो बहुत हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार की दी हुई डेफिनेशन थी एजीआर वाली, वो मान ली कि भाई ठीक है, आपकी डेफिनेशन सही है, और इसके हिसाब से इन कंपनीज को 2000 से पैसा देना पड़ेगा। अब ये पैसा बन गया जाके 1.47 लाख करोड़। देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट बन गया। तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा। अब कंपनीज़ के तो हाथ पैर फूल गए। तो कंपनी में वोडाफ़ोन उस समय अलग हुआ करती थी, आइडिया अलग थी, यूनिनॉर थी, टेलीनॉर, बहुत सारी कंपनी हुआ करती थी, एयरटेल, टाटा, सब होती थी। ये सारी कंपनी सुप्रीम कोर्ट में तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई हमारे बस की तो बात नहीं है। तो दैट टाइम 2019 में बोला गया कि ऐसा करो, 2019-20 में आपको पता चल गया कि आपके ऊपर इतना पैसा है, तो अब अपने-अपने पैसे बाँट लो, जो 58,000 करोड़ इन पे आ गया वोडाफ़ोन और आइडिया को मिला करके। अभी हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आपको 5 साल की छूट देते हैं। तो 5 साल मतलब 2019-20 में केस था, तो 2025 से आपको पैसे वापस देना शुरू करने पड़ेंगे। बात यहाँ पर सही हो गई। अब फिर बाद में 2025 आ जाती है। अब 2025 में फिर इनका यही सिस्टम बन गया, सारी कंपनी जाके फिर बोलने लगी। उसी समय पर वोडाफ़ोन वगैरह 19-20 के समय वोडाफ़ोन, आइडिया एक हो गई, ये सब एक हो गए। अब बाद में थोड़ा बहुत 1-2 साल आके भई इनके ऊपर 58,000 करोड़ रुपए हो गए। एयरटेल पे 43,980 करोड़ रुपए थे, और जियो तो अभी बाद में आई, जियो की बात हम कहानी बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अब ये हुआ 2025, और 2025 में फिर ये पहुँच गए, भई हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम क्या करें, हम क्या करें? अब इन्हें फिर से राहत मिली है कि 2025 में इनको बोला 2030 तक आपको कुछ नहीं देना, और 2031 से 2041 के, मतलब इस 10 साल के बीच में आपको ये सारे पैसे पे करने हैं। अच्छा, इनकी कंपनीज़ का मानना था या इस इंटेंशन में थे कि सुप्रीम कोर्ट इनसे माफ़ी करवा दे या कुछ छूट दिला दे या इंटरेस्ट में छूट दिला दे। फिलहाल छूट वगैरह कुछ नहीं मिली है, लेकिन इनको टाइम ज़रूर मिल गया 5 साल का, और आगे 10 साल तक इन्हें देना है। उसमें सभी कंपनी फँसी थी। तो अब बाकी वाली तो मान गई, और जो वोडाफ़ोन है, वीआई, ये काफ़ी दिक्कत में रही। तो इन्होंने 2025 में अभी आकर के बोला कि भई वोडाफ़ोन ने, कि पैसे तो इन्होंने दिए नहीं। बोला भाई हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको आगे चला पाएँ, क्योंकि हमारे पास वो रेवेन्यू ही नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगी। उन्होंने एक हवाला भी दिया इनके वकील ने कि भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट इसलिए करनी पड़ेगी कि एक तो ये मार्केट सरकारी स्पेक्ट्रम है, सिक्योरिटी का मामला है, कोई बाहर की कंपनी आएगी तो उसमें या कोई ऐसी कंपनी आ गई जिसको एक्सपीरियंस नहीं, तो डूब सकती मार्केट है, और हम डूब जाएंगे तो मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी तो खत्म हो गई, तो एक तरफ तो एयरटेल है, दूसरी तरफ जियो है, और ले दे के हम वोडाफोन आइडिया मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप अगर हमें भी उड़ा दोगे, तो आपका ही जो रूल है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो खत्म हो जाएगा। तो मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर मोनोपोली नहीं होगी कि दो कंपनी बची, तो ड्यूओपोली हो जाएगी, मतलब दो कंपनी पूरा मार्केट संभालेंगी इंडिया 140 करोड़ लोगों का। तो इस तरीके से पता चलेगा कि कल को वो चाहेंगी जितना रेट बनाएंगी, जितना रेट कम करेंगी, आपको उसमें चलता ही नहीं। अभी हमने देखा इंडिगो ने किस तरीके से पूरी मार्केट को कैप्चर करके सरकार को घुटने पे ला दिया। तो इसलिए सरकार को कंपटीशन बनाए रखना है तो हमें जिंदा रखना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे 20 करोड़ के समथिंग यूजर हैं, तो अगर उनके इंटरेस्ट को भी मानना है, क्योंकि वो इसीलिए हमारे यूजर बने कि हमारी सर्विस अच्छी लग रही है, अब मजबूरन जियो के पास जाएंगे या मजबूरन एयरटेल के पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात नहीं है। बीएसएनएल को इस बीच में उड़ाई दिया, उसकी तो बात ही हम खैर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल तो बहुत शार्पली तरीके से उसको खत्म कर दिया गया। फिलहाल सरकार ने बोला ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सब चीज़ें हुई, सरकार ने इनकी 49% इक्विटी खरीद ली। खरीद के लिए जो सरकार को पैसा लेना था, कहीं ना कहीं सरकार ने उसमें इनको छूट दी थी। ठीक है। अब वो कंपनी आगे चल रही है कि धीरे धीरे कंपनी रन कर रही है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे पास पैसे है ही नहीं। अब सरकार ने नहीं ली, सरकार बोली बाकी के पैसे दो भाई,
कुछ पैसे तो हमारे हमने एडजस्ट कर लिए, बाकी के पैसे हमने डाले, इस कंपनी को चलाया, अब हमें वो पैसे दो। अब इनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट फिर ये चले गए। इन्होंने बोला कि देखो पैसे तो हम कंपनी से देंगे ना, कंपनी है ना हम, तो कंपनी में तो 49% के मालिक तो सरकार खुद है, और सरकार को पैसे चाहिए, तो सरकार को पैसे अगर हमसे चाहिए तो मतलब हमसे मतलब कंपनी से चाहिए, तो कंपनी के मालिक तो खुद है, सरकार हमसे पैसे मांग कैसे सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने ये क्लेम करा। तो कहीं न कहीं सरकार को इन्होंने अपना चूना लगा दिया अपनी चालाकी से, और सरकार अब क्योंकि सरकार उसकी 49% की ऑनर है, बात भी सही है, तो कंपनी से ही जो रेवेन्यू निकलेगा वही तो देना पड़ेगा। अभी बोलेंगे पुराना पैसा दो, नया पैसा दो, पैसा तो कंपनी से ही आएगा ना, अपनी पॉकेट से तो कोई देगा नहीं। कंपनी बेच दो, पूरी बेच दो। पूरी कंपनी खरीदने को तो सरकार ले ले, सरकार करेगी क्या अपने सर पे? ऑलरेडी सरकार प्राइवेट करना चाह रही है कंपनीज़ को, तो कहीं न कहीं सरकार के सर पे बात पड़ गई है। अब मुझे कहीं तक ऐसा लग रहा है ना, कहीं न कहीं कि सरकार क्या करेगी, अब इसमें थोड़ा पैसा डाल रखा है ऑलरेडी, कंपनी को स्टेबल तो कर दिया है, काफ़ी सारे यूज़र हैं, ठीक-ठाक है, कंपटीशन दे रही है जियो को, एयरटेल को, अभी वोडाफ़ोन आइडिया मिलके कंपटीशन दे रही है। अब सरकार ये करेगी कि इसको लगातार ठीक-ठाक चला के कुछ दिन इसको पब्लिक में ले आएगी, इसका आईपीओ लेकर आएगी, और आईपीओ लाने के बाद पब्लिक फंडिंग में लोगों से शेयर बेच के पब्लिक में, और सरकार अपना जो पैसा है वो निकाल के यहाँ से निकल जाएगी। अब कंपनी चले या ना चले, वो सारा लॉस होगा आम जनता का, सरकार भी पैसा निकाल के ले जाएगी अपना, और वोडाफ़ोन आइडिया क्योंकि उन्होंने सरकार के सर पे डाल दिया, तो सरकार को तो उसे कहीं न कहीं पैसे उनको बच गए, जो भी उनका है वो कहानी अपनी बना चुके हैं। तो ये है कहानी पूरी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, किस तरीके से कोर्ट के अंदर 2019 से लगातार केस चला।